हेलो गाइस, दिस इज साक्षी नेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं शेयर करती हूँ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस एंड केसेस जो आज भी मिस्टीरियसली अनसॉल्व्ड हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो हुआ पटना में दिवाली की रात 2006 में। द डिसअपीयरेंस ऑफ राकेश कुमार सिंह। दिवाली एक ऐसी रात जब हर घर रोशनी से जगमगाता है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर करते हैं। लेकिन उसी दिवाली पटना के दीघा एरिया में एक घर अंधेरे में डूब गया, क्योंकि उस घर का एक इंसान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। राकेश कुमार सिंह, जिनको सब मुन्ना बाबू के नाम से भी जाना करते थे, और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी फैला हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने 2 बड़ी बिलिंग कंपनीज की फ्रेंचाइजी भी ली हुई थी। राकेश सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे, लविंग हस्बैंड और रिस्पॉन्सिबल फादर भी थे। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ वंदना थी, उनका बेटा जो सिर्फ 2nd क्लास में था, और उनके फादर थे। उनके फादर कामेश्वर सिंह जी अपने बेटे पे बहुत प्राउड थे, क्योंकि राकेश ने जितना भी बिजनेस खड़ा किया था और जो भी नाम कमाया था वो सब अपने बलबूते पे कमाया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करे हुए थे। 20 अक्टूबर 2006 दिवाली की शाम, जब पूरा पटना रोशनी और खुशी में डूबा हुआ था, तब सरकारी स्कूल लेन रामजी चाक के एक घर में उदासी छा गई थी, क्योंकि उस घर का एक सदस्य राकेश कुमार सिंह घर नहीं पहुंचे थे। राकेश के पिता कामेश्वर जी ने बताया कि राकेश 20 अक्टूबर को शाम को 4:30 बजे अपने एग्जीबिशन रोड ऑफिस से निकले क्लाइंट्स को स्वीट्स देने के लिए। पहले वो फैजर रोड एक कुरियर एजेंसी गए, उसके बाद कमरार और अनीसाबाद, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। राकेश की वाइफ वंदना पूरी रात बेचैन रही। उन्होंने राकेश को बहुत बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी, पर अनफॉर्चुनेटली राकेश का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। जब राकेश 11 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो वंदना ने उनके ऑफिस में फोन करके उनके एम्प्लॉय से बात करी और उनसे पूछा कि राकेश अभी तक घर नहीं लौटे हैं एंड डू दे हैव एनी इन्फॉर्मेशन। पर अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगले दिन होते ही वंदना ने गर्दानी पुलिस स्टेशन में जाके सबसे पहले अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई और ये बोला कि उनके हस्बैंड किडनैप हो चुके हैं। केस रजिस्टर होता है और पुलिस तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि राकेश की बाइक न्यू बाईपास रोड पे अबैंडन खड़ी है। पुलिस तुरंत ही वहां पहुंचती है और बाइक को रिकवर करती है। बाइक की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, कोई एक्सीडेंटल स्क्रैचेस नहीं थे, कोई ब्लड स्टेन्स नहीं थे, बस राकेश, उनका वॉलेट और उनका फोन दोनों ही नहीं थे। सिटी एसपी विकास वैभव ने मीडिया को यह बताया कि राकेश के केस में उनके 3 एसोसिएट्स इन्वॉल्व लगते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ने 3 सस्पेक्ट्स के नाम बताए हैं और उन तीनों से पूछताछ जारी है। वंदना ने पुलिस को बताया कि उनके हस्बैंड को काफी दिनों से 3 लोग धमकी दे रहे थे और ये धमकियां उनके पुराने डील या पैसों के रिलेटेड हो सकता है। पुलिस ने उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया, पर कोई कंक्रीट प्रूफ या विटनेस या सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि 2006 में सर्विलेंस कैमरास बहुत कॉमन नहीं थे, तो कोई भी ऐसा प्रूफ ना होने के कारण उनको जाने देना पड़ा। जब पूरा शहर दिवाली मना रहा था, वहीं राकेश के घर में सिर्फ उदासी छाई हुई थी। पड़ोसी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक के बाद एक उनके घर आ रहे थे, उनको दिलासा दे रहे थे, राकेश के बारे में पूछ रहे थे कि उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली या नहीं, और साथ ही साथ उनके फादर और उनकी वाइफ को संभाल रहे थे। वहीं उनका छोटा सा बेटा जो सिर्फ 2nd क्लास में था, वो इतना कंफ्यूज था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्यों आ रहे हैं, और बाकी सब तो आ रहे हैं लेकिन उसके पापा कहाँ हैं, उसके पापा क्यों नहीं आ रहे। और वो एक दिवाली किसी परिवार के लिए अंधेरा बन गई। सो अब सवाल ये था कि राकेश के साथ हुआ क्या। तो कुछ पॉसिबल थ्योरीज सामने आई, जैसे कि फाउल प्ले बाय एक्वेंटेंसेस, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि उनके 3 एक्वेंटेंसेस ने ही उनको हार्म किया है।
जिसका रीज़न बिजनेस डिस्प्यूट हो सकता है, जेलसी हो सकती है, राइवलरी हो सकती है, और ये सबसे ज़्यादा कंसिडर किया गया क्योंकि एज पर हिज वाइफ उनको पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। किडनैपिंग फॉर रैंसम भी कंसिडर किया गया क्योंकि राकेश एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे एंड मे बी उनको रैंसम के लिए किडनैप किया गया हो, लेकिन किसी ने रैंसम की डिमांड ही नहीं की। सो ये भी कंसिडर किया गया कि या तो प्लान फेल हो गया या फिर रैंसम कभी मोटिव था ही नहीं। तीसरी थ्योरी कंसिडर की गई वॉलंटरीली डिसअपीयरेंस। क्या राकेश ने खुद डिसअपीयर होने का प्लान किया था? ये थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है क्योंकि राकेश अपनी फैमिली और कम्युनिटी से डीपली कनेक्टेड थे और ऐसे इंसान आई फील विदाउट एनी रीजन तो डिसअपीयर नहीं होंगे। फोर्थ थ्योरी आई एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट थ्योरी भी कंसिडर की गई पर ये थोड़ी वीक थी क्योंकि राकेश की बाइक ऑलरेडी रिकवर हो चुकी थी और बाइक बिल्कुल सही कंडीशन में थी। ऑल्सो बाइक पे कोई ब्लड स्टेन्स नहीं थे और बाइक के आसपास भी कोई बॉडी या डेड बॉडी नहीं मिली थी। फिर आया रिवेंज का थ्योरी। ये एंगल भी कंसिडर किया गया कि शायद बिजनेस डील या पर्सनल में उनका क्या कोई दुश्मन था, और कुछ लोग कहते हैं हाँ, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन में था और कोई भी प्रूफ नहीं था। राकेश की वाइफ वंदना ने इस केस को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करी। सालों तक उन्होंने फॉलोअप लिए, हर एक नए ऑफिसर को उन्होंने डिटेल्स शेयर करी, मीडिया से बात की, अथॉरिटीज के पास गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये केस एक कोल्ड फाइल बनता चला गया। राकेश के पिता कामेश्वर सिंह जी आज भी ये उम्मीद रखते हैं कि उनके बेटे के बारे में एक दिन सच जरूर सामने आएगा। राकेश का बेटा भी आज बड़ा हो गया है और उनके चेहरे पे अपने पिता का इंतजार आज भी दिखता है। आज 19 साल हो गए हैं और राकेश का कोई ट्रेस नहीं मिला है। पुलिस ने बहुत से लोगों से पूछताछ की पर कोई भी सही लीड नहीं मिली। केस ऑफिशियली अभी भी अनसॉल्व्ड है और मीडिया कवरेज के बावजूद भी कोई कंक्लूसिव अपडेट नहीं आई। फाइल कभी कभी रीओपन होती है पर जितनी बार पुलिस ने केस रीओपन किया उतनी ही बार जवाब और धुंधले होते चले गए। कभी कभी कुछ मिस्ट्रीज और केसेस ऐसे वक्त में घुल जाते हैं जैसे कि हवा। राकेश कुमार जैसे इंसान जो कि ना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बल्कि एक लविंग हस्बैंड, रिस्पॉन्सिबल फादर और अमेजिंग सन थे, जब सडनली गायब हो जाते हैं तो ना सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा शहर अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ छूट जाता है। 2006 की दिवाली ने पटना में रह रहे एक परिवार से उनका सदस्य छीन लिया और पीछे छोड़ दिया उदासी और एक अनसॉल्व्ड कहानी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 2006 दिवाली की रात राकेश कुमार सिंह के साथ क्या हुआ था। और हाँ, ऐसी ही और अनसॉल्व्ड क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप भी ऐसी ही अनसॉल्व्ड या कोई मिस्टीरियस स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज शेयर इट ओवर माई email ID, that is nsakshi519@gmail.com. So I will see you guys in my next story. Till then, take care. Bye bye.